मन में एक विश्वास हो, काम करने की दृढ़ता हो, क्योंकि कई बार व्यक्ति के मन में कई प्रकार की धारणाएं आ जाती हैं। और मैंने यहां देखा है, पहले तो मैं सुनता था, लेकिन मेरे बारे में भी अगर मैं कुछ अच्छा करूं या गलत करूं तो आपको ऐसा नहीं हो कि जानकारी नहीं हो। और मैं एक बात कह दूं, आपसे भले कुछ भी कहें, अगर गलत काम होता है सबकी नजरें रहती हैं। आप भले ही मुस्कुराते रहें, करते रहें, लेकिन पता आपको भी होता है और हमको भी होता है। सब लोग हमारे बारे में जानते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अगर निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, एक टास्क लेकर के हम काम करेंगे, तो लोग हमको सर आंखों पर बैठाएंगे, लोग हमको आगे भी ले जाएंगे। हमें जो काम करना है उस काम को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ें। ये नशे की प्रवृत्ति के बारे में जरूर मैं थोड़ा आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। एक दिन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मैंने बोला था कि पंजाब से निकलकर हनुमानगढ़ गंगानगर से अगर वो ट्रक पंजाब के बॉर्डर पर, उसमें गुजरात के बॉर्डर पर पकड़ा जाता है, तो इसके लिए ऐसी कौन सी बात है कि जो वहां से लेकर के पंजाब से निकल करके वो गुजरात के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें दोषी है कि 7 जिले पार करके और वो वहां जा रहा है। कारण क्या है? हमें इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि ये जो प्रवृत्ति है ये ठीक नहीं। कभी कभी हमारे समाज के लिए 2-3 दिक्कतें भी हैं, और वो दिक्कतें ये होती हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम एक पुलिस के अधिकारी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अगर जिस काम को कर रहे हैं, अगर उस काम में कहीं कोई दाएं बाएं मुड़ करके देखते हैं, कोई भी हो, वो आपको जब तक ठीक प्रकार से देखेगा जब तक आप सही काम करेंगे, और जिस दिन आपका मालूम पड़ जाएगा वो आपको सब छोड़ करके चले जाएंगे। कभी कभी ये मेरी जाति का है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा नातेदार है, ये हमारी आपकी सबकी कमजोरी है। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, हमारा काम करता है, लेकिन हम पहुंच जाते हैं उसके पास। 4 वो सराहना की बात करता है, हम उसकी बात में आ जाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपसे पहले वो कभी आपके पास आए क्या? आप कभी अगर आप कहीं गर्दिश में होंगे तो आपके पास कौन कौन आए थे, ये देख लेना। कोई नमस्कार करने भी नहीं आता है, कोई ये भी कहने नहीं आता कि क्या हो गया आपको। ये चलती का नाम गाड़ी होता है साहब, कोई पूछने नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो काम है उस काम को हम ठीक प्रकार से करें, और ठीक प्रकार से करते हुए हमारा जो एक विश्वास है, हमारा जो विश्वास है उस विश्वास को कायम करते हुए हम आगे बढ़ें। मैं अभी सीमा पर गया था, मैंने वहां के बीएसएफ के लोगों से भी बातचीतें की थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका काम अगर आप देखेंगे, दिन रात किस तरह से उनकी पेट्रोलिंग होती है, किस तरह से काम करते हैं, उन्होंने कई बातें बताई हैं
क्योंकि वहां भी कई तरह की चुनौती है। और हमारा राजस्थान सबसे बड़ी और सबसे दूरी की सीमा अगर लगती है तो हमारे राजस्थान से लगती है। हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उन लोगों के साथ हमारी मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, उनसे समय समय पर हमारे गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक का जो हमारा बॉर्डर है, उनसे ठीक प्रकार से हमारे संबंध हों। आने वाली उनकी जो चुनौतियां हैं, जो किसी तरह की दिक्कत आती है, उनमें हम सचेत रहें, सावधान रहें और उनको हम ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस तरह की अगर कोई बात आती है तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम हम करें। संगठित अपराध जो होते हैं, और ये निश्चित मान लीजिए आप सभी को पता है, आप कहते नहीं हैं, कहते हैं तो आप आपस में कहते हैं, लेकिन मैं पूरी रूप से कह रहा हूं, संगठित अपराध रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना भी होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ वो पुलिस वाले नहीं है, वो हमारे बेड़े का व्यक्ति नहीं हो सकता है। कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिनका सीधा सीधा संपर्क है संगठित अपराध में, कहीं ना कहीं वो शामिल है। हमें उनको भी ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं जिस तरह से खनन माफियाओं के साथ, मैं कहता हूं कभी कभी खनन वालों को भी कहता हूं कि तुम तो हो, लेकिन हमारे 4 डिपार्टमेंट को और कर रहे हो। खनन के साथ में वन विभाग भी होता है, पुलिस विभाग भी होता है, वहां का एसडीएम और जो वो लोग होते हैं वो भी हो जाते हैं, और कई लोग हमारी श्रेणी के भी शामिल हो जाते हैं। एक श्रेणी 5-5 श्रेणियों को मारता है साहब। एक व्यक्ति होता है, वो 5-5 लोग लाइन में लगते हैं। ये संगठित अपराध। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी ताकत नहीं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर इस बात को ठान ले कि ये नहीं होगा, तो राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं, किसी तरह का कोई अपराध राजस्थान के अंदर हो जाए। मैं आपसे, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था पर विपरीत फर्क पड़ता है। लोग खाते कोई और हैं और बदनाम कोई और होता है, करता कोई और है और आपके ऊपर आता है। मैं सत्य बता रहा हूं आपको, मेरी प्रवृत्ति रही है, जब भी कोई इस तरह का काम हुआ है, मैं सबसे पहले, जब मैं था राजनीति के अंदर, सबसे पहले मैं उस जगह पहुंचता था। लेकिन मुझे पता है कि डिपार्टमेंट ऐसा है, लेकिन नहीं होते हुए भी गाली खानी पड़ती है। एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, एक्सीडेंट हो गया, गलती किसी की है, आपने भेजा था क्या? एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आ रहे हैं, पुलिस कहीं और भी है, लेकिन साहब एक्सीडेंट हो गया, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से पुलिस नहीं आई। अरे तुम कह के गए थे क्या? आएगी। और जैसे ही पुलिस का अधिकारी पहुंच जाता है, वहां 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, वो उस पर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये हम जानते हैं। गांव में कोई घटना होती है, कोई भी अकस्मात घटना होती है, और मैं एक बात और कहता हूं आपके बारे में, मैं कहता हूं आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये कहावत है ना, टूटी फूटी ठठेरे के द्वार, है ना कहावत, समझते हो ना इस बात को? कोई भी कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, लेकिन आना किसके पास है? पुलिस के पास आना है। तो मैं ये कहता हूं कि टूटी फूटी ठठेरे के द्वार, कैसे भी टूटी, कैसे भी कुछ भी हुआ, लेकिन आना उसको पुलिस के पास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तंत्र है, ये राज का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। कोई भी राज बिना दंड के नहीं चल सकता, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन दंड की परिभाषा क्या हो, यह हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दंड की स्थिति क्या हो, यह हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। कोई भी तंत्र हो,
हमेशा दंड के बिना कभी राज नहीं चला। और उसका कारण यह है कि किसी कानून को मनवाने के लिए, कानून से ठीक प्रकार से पालन करवाने के लिए वो आवश्यक होता है। और मैं आपसे सारी बातें इसलिए साझा कर रहा हूं कि इतना बड़ा आप सभी इंस्पेक्टर से लेकर के डीजी साहब सब यहां बैठे हैं, तो मैं कुछ बातें आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो। कई लोग मेरे से कहते हैं, कभी कभी मेरे को भी दिक्कत आती है, मैंने उसके बारे में सुना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो अच्छा काम करता है। मेरे मन में कल्पना होती है, लेकिन कभी कभी जब मेरे पास आते हैं और जब मैं प्रोफाइल मंगवाता हूं और कहता हूं लाइए, तो मन में मेरे में विचार आता है कि आखिर क्या हुआ है, आखिर क्या हुआ। आज मैं अस्पताल गया था, अस्पताल में कुछ मेरे को बेटियां मिली जो नर्सिंग की थी, तो उनसे बात करने का मौका मिला। मैंने उनको यही बात कहा, मैंने कहा देखिए परमात्मा ने आपको सेवा के लिए भेजा है। डॉक्टर और नर्सिंग 24 घंटे के हैं, कभी भी कोई मरीज आ सकता है, कभी कोई परेशानी आ सकती है। मन में कभी ये मत करना कि हमको ये हो गया, क्योंकि आप सेवा के निमित्त हैं, आपको काम करना है। और ये जो लोगों की दुआ है ना, यही सबसे बड़ी बात होती है। और वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि हम सबको मिलकर के जिस उद्देश्य से हम आए थे, आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, इंस्पेक्टर है हमारे सभी, क्योंकि जब आपको देखता है और आप वर्दी में होते हैं, तो जो नहीं जानता है ना, वो भी आपको राम राम करके जाता है। जाता है कि नहीं जाता है, बताइए ना सर। आप रास्ते में निकलते हैं तो आपको नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई हम जैसा पैसा निकलता है, अब की बात छोड़िए, जब निकलता है तो कोई राम राम करता है क्या? बताइए आप, हैं कि नहीं सौभाग्यशाली आप? आपको कई बार देखते हो आप, एक ही व्यक्ति 3 बार नमस्कार कर देता है, करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता, बताइए ना। एक व्यक्ति खड़ा, उसने एक बार नमस्कार कर दी, लेकिन ठीक से नहीं देख पाए आप, या कुछ कारण दोबारा फिर करता है नमस्कार साहब। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप ये मत समझिए, बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपको एक मौका मिला है, आपको सम्मान मिला है। उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। इस सम्मान को अगर हमने 4 गुना नहीं बढ़ाया, 10 गुना नहीं बढ़ाया, तो हमारा कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी मैं कहता हूं, मैं आजकल सीधे भी फोन करता हूं, कहते हैं आप फोन क्यों करते हैं? कई बार, अरे साहब आप फोन, मैंने कहा हाँ, मैं थानेदार को भी कर देता हूं, मैं हेड कांस्टेबल को भी फोन कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि साहब ये बात है, उसका काम इतना छोटा है, इतना सा काम है उसका, अब उसके लिए मैं डीजी साहब को फोन करूंगा, तो मैं ही कह देता हूं। दूसरा मेरे पास ये भी आता है कि मैं कोई बात कहता हूं, कोई बात होती है, उसकी जानकारी भी मेरे को मिल जाती है, वो भी मेरे को देते हैं। आजकल मेरा सुबह का टाइम जो होता है, लोग मेरे से कहते हैं आप लेट हो जाते हैं। हाँ, मैं हो जाता हूं, लेकिन सुबह मेरे 2 घंटे ऐसे होते हैं कि मैं उन लोगों से बात करता हूं जो मेरे पास घर पर फोन आते हैं और क्या उनकी शिकायत आती है कि ऐसा काम मेरा है, ऐसा काम मेरा है, तो मैं सीधे उनको सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, पौने 10 बजे तक मैं उनको फोन लगाता हूं। सीधे में 70, 80, 60, 70, 75 लोगों से मेरी बात होती है। मैं उनकी बात सुनता हूं, तो निश्चित रूप से कई बातों का, क्योंकि ये अनुभव ऐसा है कि कितना भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन
पूरा नहीं मिल पाता है। हो सकता है 10 साल का बच्चा कोई अच्छी बात कह दे जो हमारे जीवन में नहीं आई हो, तो मैं सभी से बात कर लेता हूं। बात करते समय जब मैं उनसे कहता हूं तो कई तरह के अनुभव उसमें आते हैं। उन्होंने कहा, साहब एक जगह मैंने बात की, अरे साहब बहुत अच्छे आदमी है। मैंने, क्या अच्छे आदमी है? थानेदार तुम्हारी किसी शिकायत आई है? कि नहीं साहब, हॉस्पिटल में गए। अब देखिए, अब उस व्यक्ति की कल्पना क्या है, गांव का व्यक्ति है। कि नहीं साहब, क्या हो गया? कि साहब वो एक आदमी गिर गया था, उसको थानेदार जी अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर के गए, उनकी पूरी वर्दी खून में खराब हो गई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल करके आए और अपने पास से उसको इलाज करा करके, और जब उसको छोड़ करके आए और उनके घर वालों को फोन किया और बताया। एक व्यक्ति ने मेरे को फोन, मैंने कहा मेरे को तो किसी ने ये बताया कि नहीं साहब गलत बताया। तो मैंने उसको फोन किया, क्या हुआ? कि नहीं साहब मैं नहीं था साहब, मेरे तो वो रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे से कहा, मैं नहीं गया था, मेरे रिश्तेदार ने कहा था। तो मैंने कहा तेरे रिश्तेदार उनसे मिला क्या? पूछ के बता। वो उस थानेदार से वो रिश्तेदार मिला ही नहीं है, वो फोन मेरे को कर रहा है। और मैंने जिस आदमी से फोन किया उसने कहा, नहीं साहब थानेदार जी बहुत अच्छे हैं, अब वो ले गए होंगे महीने 2 महीने पहले कोई ऐसे बातें। साहब उन्होंने तो एक ऐसे जहां गिर गया था कोई बच्चा, छत से गिरा तो पता नहीं कहां से गिर गया, और उसको लेकर के वहां गया, उसकी पूरी वर्दी खराब हो गई और इलाज करा के आया। ये फीडबैक भी आते। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम समाज के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर अच्छे कामों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन गलत कामों की चर्चा उससे 10 गुनी होती है। हमारे मन में यह भाव होता है कि हमारा किसी को पता नहीं है, लेकिन हमको सबको पता रहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका इतना बड़ा बेड़ा है, 1 लाख से ऊपर है, और मैंने डीजी साहब को कहा है कि आप ये नहीं, हम कहते हैं कि यहां थाने में कितने इतने नफरी कम है। मैंने उनसे कहा है आप अपनी नफरी कम मत करिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी बता दीजिए, उतनी भर्ती करेंगे हम, लेकिन पुलिस की भर्ती कम नहीं होने देंगे। हमारे हाथ पैर होने चाहिए, कोई भी साधन संसाधन के लिए। उन्होंने कहा 8 करोड़ नहीं, मैंने कहा 8 करोड़ ही क्यों है, आप बताओगे जितने देंगे। जेलों में मोबाइल से बात क्यों होती है? उन्होंने कहा कि उसको वहां से एपीओ कर दो। मैंने एपीओ नहीं, सस्पेंड करना चाहिए। आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए, अगर जिस जेल में अगर बात हो रही है, अपराधी के द्वारा बात की जा रही है, तो उसका क्या करना चाहिए बताइए आप? करना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको आप ये कहो कि इनाम देना चाहिए क्या उसको? आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, आप ही बता दीजिए मेरे को। मैं किसी से नहीं, मैंने इनसे कहा मैंने क्या करना चाहिए आप बता दीजिए। कितना बड़ा अपराधी है, जेल में बात कर रहा है, उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिरकार क्या होगा? मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो अच्छा काम करते हैं उनके पुरस्कार भी बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दीजिए जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए। लेकिन जो अपराधी हैं, अपराध वालों के साथ मिलकर के काम करते हैं, उनको भी चिन्हित कीजिए और लिस्ट बनाइए और उनको भी दंडित करने का काम करना हम सबका काम है, आपका ही काम है। जो आपके घर को बदनाम करने का काम करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घर की बदनामी सहन कर लोगे क्या? बताइए मेरे को। किसी के घर की अगर कोई बदनामी करेगा तो आप सहन कर लोगे क्या? ये आपका घर नहीं है क्या? मेरे को बताओ आप, ये घर नहीं है क्या? क्या मानते हो आपको? आप इसको जीवन भर आपको इस डिपार्टमेंट में रहना है, जीवन भर आपके घर को चलाने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है, आपको सम्मान देने का काम कर रहा है,
सारी बातें आपके जीवन को आगे बढ़ाने का काम ये कर रहा है। पूरा जीवन आपने इसको समर्पण करके दिया है। ये आपका घर नहीं है क्या? ये बताइए आप। और अगर घर की कोई बदनामी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हमको कितना अच्छा लगा जब हमको ये फोन आया कि थानेदार जी तो बहुत अच्छे हैं, वो हमको वहां लेकर के गए थे, उनकी वर्दी भी खराब हो गई और उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो मन में प्रसन्नता हुई या नहीं हुई? अच्छा काम करते हैं तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? खुशियां बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? लेकिन जो घर को बदनाम करेगा उसके बारे में क्या धारणा करेंगे हम? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम मन से करें, कभी बार लोग कहते हैं ना, मेरे से भी आगे कहते हैं, पहले भी कहते थे, लेकिन अब ज्यादा कहते हैं, अरे साहब पुलिस चाहे तो, आपसे भी कहते हैं ना, कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? पुलिस चाहे तो, बताइए ना, बोलिए ना अभी। पुलिस चाहे तो 10 घंटे नहीं लगाए और ये आराम से खुल जाए। क्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ आप। और लोगों की आपके प्रति कितनी बड़ी बात है, कहते हैं वो लोग। कोई भी कहेगा इस बात को कि साहब पुलिस चाहे तो मिनटों में काम हो जाए। चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके प्रति लोगों का विश्वास कितना बड़ा है, कितना बड़ा विश्वास है कि पुलिस चाहे तो तुरंत काम हो जाए। ये आपके प्रति विश्वास है, ये आपकी मेहनत का परिणाम है, ये आपके समर्पण का परिणाम है, ये आपकी उस जिम्मेदारी का परिणाम है। इसलिए मैं भाइयों कहना चाहता हूं कि अगर हमारी किसी भी उसमें अगर हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम वहन कर रहे हैं, ठीक प्रकार से कर रहे हैं, तो समाज सर आंखों पर बैठाते हुए सम्मान देने का काम समाज करता है। आपको उसमें नहीं मिलेगा, हमको उसमें नहीं मिलेगा, किसी को उसमें नहीं मिलेगा। इसका क्या है, इतना है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। मैं आपके यहीं बता दूं, मेरे पास मैं कहना नहीं चाहता, और अगर अब मैं कहूंगा तो आप समझ भी जाओगे। यही देख लो आप, जिन्होंने अनीतिपूर्वक पैसा कमाया है, अनीतिपूर्वक काम किया है, बुढ़ापे में उसके जो उसका यहां रहता है ना, काम के लिए आदमी रखते हैं, वो भी अगर दूसरी बार उस पानी के लिए कह देता है, वो कहता है बुड्ढे चुप हो जा, शांत, काई के लिए पानी है? जब जीवन में याद आता है, अभी जब जीवन में याद आता है कि हमने क्या किया, ये भी पानी नहीं पिला रहा है। संतान तो कोई पानी पिलाने का काम ही नहीं है, वो तो आपके पास ही नहीं आएगा। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक वो नमस्कार करने आ रहे हैं, बाबूजी आप हमारे हो, बाबूजी हमारे हो। और देख लेना, अगर आएंगे तो वही आएंगे जिसको ईमानदारी से, जिन्होंने काम किया है, ईमानदारी से जिन्होंने अपना पूरा समर्पण से काम किया है, उनके जरूर आएंगे। लेकिन जिन्होंने इस तरह से किया है, उनको पता है कि मेरे पापा जी, मेरे चाचा जी, मेरे काका जी, मेरे ताऊ जी किस तरह से लाए थे, हमको तो इसी में आराम है, इसी में आराम से रहना है, उनको कोई चिंता थोड़ी है, किसी भी दिन नहीं करेंगे। अभी अभी मेरे पास आए थे, एक मेरे उसमें जन सुनवाई में आए थे, दोनों बुढ़े बुजुर्ग थे, मेरे साथ जन सुनवाई में सुन के आए थे। वो साहब मेरी सुनिए, एप्लीकेशन लीजिए। मैंने कि बताइए एप्लीकेशन, माता जी बताइए क्या हो गया? तो इतने में पीछे से वो आ गए कि साहब ये लीजिए मेरी एप्लीकेशन। क्या हो गया? कि मेरे बेटे ने मेरे को बाहर निकाल दिया है। कैसे निकाल दिया? साहब 3 मकान थे, तीनों मकान ले लिए। 3 मकान ही कहा तो मेरे मन में भी शंका हुई, 3 मकान थे, 3 मकान में से बाहर निकाल दिए। 3 मकान में से 3 मकान कैसे थे? कहा क्या देते? मैं साहब वो था अधिकारी, काई में अधिकारी थे, सेटलमेंट बताया, कौन सा बताया, उसमें अधिकारी था सामने। तो मैंने बैठिए आप, मैंने कहा कितने मकान है? 3। तो बेटे कितने हैं? 2। तो एक बेटा का, एक तो बाहर रहता है, और ये बेटे के साहब इसने मेरे को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि मेरा मकान बेच दिया। कहता है इस मकान को बेचूंगा मैं। तुमने कैसे बनाया मकान? कि साहब मेरे पास तो 2 और थे, वो मैंने बेच दिए। 5 मकान थे, तो 5 कैसे बनाए तुमने? कि साहब मैंने 5 पूछो मदीना साहब, मैंने खूब नौकरी की, खूब बेईमानी की, और मैंने मकान बनाए 3। यही स्पष्ट कहा उसने।
मैं आज पछता रहा हूं साहब, मेरे को कोई मकान नहीं है। मैंने तुम पछता जाइए, मेरे पास तुम्हारे जैसों का कोई इंतजाम नहीं है। उससे मैंने ये कहा, मैंने मेरे पुलिस वाले से कहा कि इसको रोक लीजिए भैया। मैंने मेरे पुलिस वालों को कहा कि मेरे रोक लीजिए भैया, ये इसको रोक लीजिए। मैंने कहा तुम्हारा कोई नहीं, तुमको ऐसे ही होगा, तुमको जो किया है वो तुम्हें भरना पड़ेगा और इसी जीवन में तुम्हें भरना पड़ेगा। मेरे को भी थोड़ा सा ने कहा तो मैंने उसको कह दिया, लेकिन बाद में मैंने उसको रोका। बाद में मैंने रोका, जब मैं सबकी मेरे जन सुनवाई हो गई तो मैं उसके पास गया कि अब बताइए आपकी क्या समस्या है। दोनों बुरी तरह से रो रहे थे। रोटी की तो बात छोड़िए, ये कह रहे थे साहब मेरे घर में नहीं रहने दे रहे हैं, मैं कहां जाऊं। मैंने जब फोन किया, उनको भेजा और उनको बंद कराया। बंद करा के जब उनको बुला करके कहा कि भैया इनको घर में रहने दीजिए, इसकी करनी तो इसके साथ है, लेकिन ये स्थिति हो रही है साहब। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, इसको मनन होगा, लेकिन हमको जब होगा जब हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा, हम जब वहीं उसी स्थिति में रहेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हैं और समाज आप पर जो भरोसा कर रहा है, पूरे राजस्थान ने जो भरोसा किया है, उस भरोसे के साथ हम समाज में अगर ठीक प्रकार से सेवा करेंगे तो हमारे परिवार का भी नाम होगा और हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका भी नाम होगा। हमारे पास चुनौतियां ही बहुत हैं, हम उन चुनौतियों से लड़ लें। उन चुनौतियों से लड़ते हुए हमारे काम को हम आगे अंजाम दें। मेरा एक जरूर है कि हमारी जो बहनें हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, उनकी संख्या हमको बढ़ानी चाहिए। अगर हमारी बहनों की हम संख्या बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिला अपराध के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कोई ना कोई हर जिले में इस तरह का काम करना होगा जिससे हमारी बहनों का आत्मबल बढ़े। आत्मबल बढ़ेगा तो महिलाएं स्वयं अपने आप में सशक्त भी होंगी और सशक्त होने के साथ साथ